नमस्कार। बिहार में अगली सरकार किसकी बन सकती है, बिहार को लेकर 243 सीटों का नया ताजा सर्वे सामने आ चुका है। और अचानक से क्यों आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है और जिस कार से चुनावी हलचल और बजट के बाद जिस कार से यहाँ पर बयानबाजी देखने को मिल रही है और बिहार को लेकर काफी हलचल यहाँ पर बढ़ चुकी है। और बिहार में प्रशांत किशोर की एंट्री ने भी यहाँ पर सभी को चौंकाया है। और बिहार को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, बिहार में यहाँ पर बात की जाए तो किस पार्टी को लेकर क्या कुछ आंकड़े हैं, और जिस कार से यहाँ पर एनडीए में नीतीश कुमार एक बार फिर से आए हैं, लेकिन कई तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं। और प्रशांत किशोर ने क्यों सभी को चौंकाया है, और प्रशांत किशोर किसे नुकसान और किसे फायदा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बात की जाए तो 40 में से 30 सीट ही इस बार एनडीए को मिली है, जबकि इंडिया गठबंधन ने इस बार 9 सीटें हासिल की हैं, यानी 8 सीटें प्लस की हैं। और इसके बाद जो बिहार को लेकर काफी हलचल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले या जो विधानसभा चुनाव था 2020 चुनाव के परिणामों की भी बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर 243 में से 125 सीटों पर राष्ट्रीय जन यानी एनडीए को यहाँ पर जीत मिली थी, जबकि महागठबंधन में 110 सीटों पर जीत मिली थी। 2020 चुनाव की बात की जा रही है विधानसभा चुनाव में, जिसमें यहाँ पर बात की जाए तो आरजेडी को 75 सीटें, सबसे बड़ी पार्टी बनी आरजेडी। और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो है जेडीयू को 43 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें मिली थी। इस बार काफी हलचल है, क्योंकि इस बार अगर बात की जाए तो जिस कार से यहाँ पर एनडीए में एलजेपी भी शामिल हुई है, उसके बाद कितना कुछ माहौल यहाँ बिहार में बदलता नजर आ रहा है। आज विधानसभा चुनाव होते बिहार में अगली सरकार किसकी बन सकती है। मुजफ्फरनगर की 11 सीटों में से यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी प्लस जेडीयू, इसमें एलजेपी हम पार्टी है उसको 6 सीटें, और कांग्रेस आरजेडी को 5 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। सहरसा से 4 सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्लस और 2 सीटें ही यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के पक्ष जाने की संभावना दिखाई दे रही है। शेखपुरा से अगर बात की जाए 6 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े बिहार को लेकर सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जेडीयू के पक्ष में 2 सीटें और कांग्रेस प्लस आरजेडी के पक्ष में 4 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है। किशनगंज की 4 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए 1 सीट और यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में 3 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं भोजपुर की 7 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े बिहार को लेकर सामने आ रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी प्लस जेडीयू के पक्ष में 4 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। भागलपुर की 7 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी प्लस के लिए 3 सीटें और 3 प्लस सीट ही कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। लखीसराय की 2 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्लस के पक्ष में 1 सीट और कांग्रेस के पक्ष में भी 1 सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर काफी हलचल दिखाई दे रही है बिहार को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। बिहार में अगर बात की जाए कैमूर को लेकर 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी प्लस जेडीयू प्लस एलजेपी पक्ष में यानी एनडीए को 1 सीट और यहाँ पर महागठबंधन के पक्ष में 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। मधुबनी की 10 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर एनडीए के पक्ष में 6 सीटें हैं और 4 सीट पर इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस आरजेडी और अन्य क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके पक्ष में जा सकते हैं। जबकि मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्लस के पक्ष में 2 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर सारण की 10 सीटों को लेकर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी प्लस के पक्ष में 6 सीटें, कांग्रेस प्लस के पक्ष में 4 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। यहाँ पर गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 3 सीटें और महागठबंधन के पक्ष में भी 3 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। पूर्वी चंपारण की 12 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 7 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 5 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जहानाबाद की 3 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी प्लस के पक्ष में 1 सीट और कांग्रेस प्लस के पक्ष में 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। नवादा की 7 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी प्लस के पक्ष में 4 सीटें, कांग्रेस प्लस के पक्ष में 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात किया तो बिहार को लेकर 103 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं तक, इसमें 53 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू प्लस और कांग्रेस प्लस आरजेडी को 49 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है।
बात कर लेते हैं समस्तीपुर की 10 सीटों को लेकर। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्लस के पक्ष में 4 सीटें, कांग्रेस प्लस पक्ष में भी 4 सीटें, अन्य के पक्ष में 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। रोहतास की 7 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस प्लस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं सहरसा से 4 सीटों को लेकर। तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना है। मधुपुरा की 4 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें, 2 सीटों पर कांग्रेस प्लस आरजेडी के पक्ष में ये सीटें जा सकती हैं। बात की जाए गया की तो 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 5 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं सुपौल की 5 सीटों को लेकर। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 सीटें, कांग्रेस प्लस के पक्ष में 3 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। अररिया की 6 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया भारतीय जनता पार्टी प्लस पक्ष में यहाँ पर 4 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। पटना की 14 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया भारतीय जनता पार्टी प्लस के लिए 8 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 6 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दरभंगा की 10 सीटों को लेकर बात किया तो बीजेपी प्लस के पक्ष में 6 सीटें और कांग्रेस प्लस आरजेडी के पक्ष में 4 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। सिवान की 8 सीटों को लेकर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें और 4 सीटों पर ही कांग्रेस को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। वैशाली की 8 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 4 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। सीतामढ़ी की 8 सीटों की बात किया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में भी 3 सीटें और अन्य के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान। यहाँ पर बिहार को लेकर ताजा और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। पूर्णिया की 7 सीटों को लेकर बात किया भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस प्लस आरजेडी के पक्ष में 5 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है। नवादा की 5 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को लेकर 3 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बेगूसराय के 7 सीटों को लेकर बात किया है तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 4 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर बिहार को लेकर दिखाई दे रही है। जमुई की 4 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें और अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर बांका की 5 सीटों को लेकर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना। बिहार को लेकर ताजा और महत्वपूर्ण आंकड़े जो सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं खगड़िया की 3 विधानसभा सीटों को लेकर। तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में यहाँ पर दिखाई दे रही है। औरंगाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटों पर जीत की संभावना। बिहार को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। कटिहार की 7 सीटों की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और कांग्रेस के पक्ष में 4 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से बिहार को लेकर बात की जाए, आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो बिहार में काफी हलचल दिखाई दे रही है। बिहार में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी प्लस जेडीयू और हम पार्टी और एलजेपी पार्टी गठबंधन के लिए अगर बात की जाए तो 118 से लेकर 140 सीटों का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है एनडीए की अगर बात की जाए। जबकि इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन करीब 110 से लेकर 120 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। इनके पक्ष में 8 से 10 सीटें यहाँ पर जा सकती है। इस तरह से बिहार को लेकर बात किया तो काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है और माना जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार आखिर एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर चुनाव के एंड वक्त तक कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार को लेकर। फिर मैं आपको बता दें कि बिहार को लेकर ये महत्वपूर्ण आंकड़े, चुनावी विश्लेषण, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है बिहार को लेकर अगली सरकार, क्या तेजस्वी यादव यहाँ पर नए मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नीतीश कुमार या फिर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? अब सबसे बड़ी पार्टी बनती है क्योंकि महाराष्ट्र में भी इस तरह का बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। इस कारण से नीतीश कुमार को लेकर भी काफी अटकलें लगाई जा रही है। तो बिहार को लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।